Hello everyone, welcome to our channel P Talks and I hope you all are doing great. And as you all know कि around 1 week ago UPSC Combined Geoscientist 2024 का prelims का result out हो चुका है and many of you must have given the exam और like I want to just congratulate each and every one of you who has cleared the prelims examination. और ये वीडियो पर्टिकुलरली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनका प्रीलिम्स हो गया है एंड नो डाउट दे आर सर्चिंग फॉर कि हम कैसे मेंस की प्रिपरेशन करें और कौन सा टॉपिक कहाँ से करें, लिखने की प्रैक्टिस कैसे करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितनी बार प्रैक्टिस करें, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है और एनालिटिकल सबसे मेन चीज़, क्योंकि बाकी चीज़ें हमने तीनों की होती हैं बट एनालिटिकल वाला एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि हम वो कैसे करें. तो ये वीडियो लाइक मोस्टली इसी चीज़ के ऊपर है कि इस वीडियो में मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ आइडिया देने वाली हूँ कि इसके बाद क्या एक सीरीज़ होने वाली है जिसमें कि जो मेंस प्रिपरेशन में काम आएंगी चीज़ें उनके ऊपर ही एक एक टॉपिक करके और उन टॉपिक्स पे लाइक आई विल बी मेकिंग वीडियोस. तो लाइक टॉपिक वाइज और नॉट लाइक सीरियल वाइज मैं आपको जस्ट पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि किस किस पॉइंट पे आई विल बी मेकिंग वीडियो. तो ये ब्रीफ आइडिया जस्ट मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि इन केस मेरे दिमाग से कुछ लाइक स्किप हो गया हो तो आप जस्ट एक कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो कि यस लाइक आपको इस चीज़ में भी हेल्प चाहिए या जो भी पॉइंट मैंने मिस कर दिया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. और लाइक यहाँ पे अभी एक एक सीरीज़ वाइज मैं पॉइंट्स बताती हूँ कि मेंस प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और कैसे आपको लाइक होता है ना कि सीक्वेंस वाइज आपको कैसे चलना चाहिए. तो उन सब चीज़ों के ऊपर आई विल बी मेकिंग वीडियोस. तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट. तो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि मैं थोड़ा सा एक मेरी जो मार्कशीट आई है लाइक जियो साइंटिस्ट की, लाइक जीएस पेपर 1 पेपर 2 में मेरे कितने मार्क्स आए हैं, जीएस वाले पार्ट में, केमिस्ट्री वाले पार्ट में, इनऑर्गेनिक पेपर में, मेंस में, इनऑर्गेनिक फिजिकल, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल, तो इनमें कितने कितने मार्क्स आए हैं, इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए हैं, ताकि एटलीस्ट आपको ये आइडिया हो कि इतने मार्क्स लेने से काम बन जाता है. ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही पेपर में बहुत ज़्यादा चाहिए होता है. तो थोड़ा सा एक आपको जस्ट एक ब्रीफ आइडिया देने के लिए, कभी कभी ऐसा होता है कि मोटिवेशन मिल जाती है कि नहीं यार इतने मार्क्स अगर यहाँ कम हुए तो यहाँ हम लाइक होता है ना कि मैनेज कर सकते हैं. तो फर्स्ट विल बी माय मार्कशीट वीडियो. सेकंड विल बी सिलेबस ऑफ मेंस कि मेंस में जो भी सिलेबस है उस सिलेबस में से हमें कौन सा पोर्शन कहाँ से करना है. लाइक इनऑर्गेनिक में टाइट्रेशन वाला भी पार्ट है, देन इनऑर्गेनिक का बाकी चीज़ें हैं. तो उनके लिए आप कोई बुक प्रेफर करना चाहेंगे या फिर जो नोट्स होंगे, तो जो मैंने प्रेफर किया था दैट आई विल बी टेलिंग यू. और उसके बाद एनालिटिकल, ऑर्गेनिक, फिज़िकल का सबका ही कि कौन सा सिलेबस आप स्किप कर सकते हो और कौन सी चीज़ें आप कहाँ से पढ़ सकते हो. ओके. और फिर उसके बाद है टाइम टेबल कि ऑलमोस्ट अराउंड 3 मंथ्स हैं आपके पास मेंस की प्रिपरेशन के लिए. तो 3 मंथ्स को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, कैसे अपना एक शेड्यूल बना सकते हो कि हाँ इतने टाइम में मेरा सिलेबस हो जाएगा, ऐसे मैंने पहले ये वाला पार्ट कवर करना है, फिर ये वाला करना है, बीच में कैसे रिवीजन को भी होता है ना कि करनी है और साथ में प्रैक्टिस भी करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है. तो वही टाइम टेबल एक होता है ना कि ब्रीफ आइडिया कि कैसे आप कर सकते हो, जस्ट एक आइडिया, बाकी आपकी मर्ज़ी है. थर्ड इज़ नॉट थर्ड, फोर्थ इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री जो कि सबके लिए ही एक नई चीज़ है. नॉट सबके लिए, कुछ लाइक होता है ना आईआईटीज़ वगैरह में मास्टर्स में करवा देते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो उनके लिए मे बी इट इज़ नॉट न्यू बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए न्यू होती है क्योंकि हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ते. तो फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए आई विल टेल यू कि कौन सी आप बुक पढ़ सकते हो, कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं उस बुक में से, और
कैसे आप नोट्स बना सकते हो, नोट्स बनाना ज़रूरी है भी कि नहीं है, आप उसको राइटिंग प्रैक्टिस उसकी कैसे कर सकते हो, क्या चीज़ें आपको आंसर राइटिंग में ध्यान देना है एनालिटिकल में, तो वो सब चीज़ें आई विल डिस्कस विद यू ऑल। एंड इसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइट्रेशन है, कोऑर्डिनेशन वगैरह है, तो उसका भी आई विल बी मेकिंग अ लाइक मेरी साइड से मतलब अच्छे से कि आप ये वाला पार्ट कहाँ से कर सकते हो, ये वाला टॉपिक ज़्यादा ज़रूरी है और कौन से नोट्स से करना है। तो इनऑर्गेनिक का और कैसे राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ लाइक आई विल टेल यू। और इसके बाद है फिज़िकल केमिस्ट्री। सेम फिज़िकल केमिस्ट्री में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर जैसे अलाउड होता है तो वो आपको कैसे यूज़ करना है, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कैसे करनी है, उसमें डेरिवेशन कितनी इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ों की डेरिवेशन आती है, तो वो सब चीज़ें फिज़िकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिटेल वे में आई डिस्कस। एंड इसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सेम कि कौन सा पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें आप कहाँ से कर सकते हो, बुक प्रेफर करनी है या फिर नोट्स से काम चल जाएगा, तो वो सब भी मैं हर एक टॉपिक आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हर एक टॉपिक में आप लोगों को थोड़ा डिटेल वे में बता दूँ, ताकि आपको लाइक प्रिपरेशन से पहले एक आइडिया हो कि यस इतना करना है और ये यहाँ यहाँ से करना है, तो मुझे लगता है कि हेल्पफुल होता है। और इसके बाद सिलेबस इज़ ओवर, और फिर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो कितनी बार करनी है, कैसे करनी है, तो वो सब भी उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और इसके बाद है आई गेस कि जस्ट अ मिनट, हाँ इट्स मतलब मेंस के लिए इतना ही ज़रूरी है जैसे लाइक मैंने जैसा सोचा। बाकी इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इस चीज़ के लिए भी हमें थोड़ी सी हेल्प चाहिए, कैसे क्या कर सकता है, तो वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और आई विल ट्राई कि मैं उसको भी इंक्लूड करूँ। एंड इसके अलावा एक चीज़ और है मेरे पास कि एक्चुअली जब मैंने मेरे मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो होता है कि जब भी कभी मूड बनता था तो मैं रैंडमली ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाती थी कि अभी मेरे साथ कैसा फील हो रहा है, लाइक इतना सिलेबस बाकी है, बस थोड़ा सा टाइम बचा है, ये वाली चीज़ यहाँ से समझ नहीं आ रही है, डीमोटिवेट भी होती थी, नींद आ रही होती थी, मतलब बहुत सारे जो फेजेस आए थे मेरी प्रिपरेशन जर्नी में, तो वो मैंने कुछ कुछ शॉर्ट्स रिकॉर्ड किए थे, तो मे बी आई विल पोस्ट दैट ऑल्सो, अपलोड दैट लाइक दोज वीडियोज़ ऑन द चैनल, ताकि आपको पता चले कि हाँ किस ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अलग से किया था जो नॉर्मली एक स्टूडेंट की लाइफ में होता है, तो मैं वही पुरानी वाली वीडियोस में भी थोड़ा सा एडिट करके डालूँ। और मेंस के प्रिपरेशन के लिए आई गेस इतना ही काफ़ी है। बाकी इंटरव्यू के लिए जो भी चीज़ें होंगी कि क्या कैसे प्रिपेयर करना है, सारी चीज़ें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या चीज़ ज़रूरी है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो कैसे फिल किया जाता है, देन इंटरव्यू के लिए आप कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़ सकते हो, आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, बाकी लाइक आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट टू द मैक्सिमम। और इसके अलावा फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इस चीज़ पे और टॉपिक पे वीडियो बनाई जा सकती है, तो यू प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो या टाटा, बाय बाय, and all the very best for your mains preparation.